इमरान खान क्यों नहीं आना चाहता, क्यों नहीं उसको लाना चाहते? उसकी एक वजह है, दुनिया के अंदर जहां पर भी किसी मुल्क को तबाह करना होता है, माशी तौर पर भी और इक़्तिसादी तौर पर भी और उसके साथ साथ मिलिटरीली भी, तो वह सबसे बड़ी बात यह थी कि अनपॉपुलर लीडर को वहां लाया जाता है। मैंने बारहा इसकी मिसाल दी है कि एक्वाडोर में कि जिस वक्त राल्फ कोरिया वहां पर बरसदार आया था 2006 में, और उसने इंटरनेशनल डेट को चैलेंज किया था और उसने कहा था कि मैं तुम्हारा डेट वापस नहीं करता, और 80% से ज्यादा डेट जो था वो उसने इलिजिटिमेट, नाजायज डिक्लेयर किया था, और दुनिया उसके घुटनों के आगे झुक गई थी, घुटनों समेत उसके आगे झुक गई थी। तो उस वक्त उनको अंदाजा हो गया था कि हम दुनिया में कोई पॉपुलर लीडर नहीं आने देंगे, इसलिए कि पॉपुलर लीडर जब कहता है कि मैं IMF छोड़ता हूं, पॉपुलर लीडर जब कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूं, पॉपुलर लीडर जब कहता है कि मैं ड्रोन्स को यहां नहीं आने दूंगा, तो पूरी कौम उसके आवाज पर लबैक कहती है। लेकिन जब धांधली वाला लीडर आता है, जब इलेक्शन कमीशन की और ROs की धांधली वाला लीडर आता है, तो उसके पांव कमजोर होते हैं, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, और सिर्फ IMF की बात सुनता है। अब मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है उसको सिर्फ 5 लाख 6 लाख मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और 10-15 लाख जो है सिविल एस्टेब्लिशमेंट की जोंके हैं, जिनको मैंने और आपने पालना है। इनको पालने के लिए पैसे चाहिए, इनको पालने के लिए रुपया चाहिए, और रुपया जो है वो आलमी कर्ज जो है वो मुख्तलिफ अदारे जो हैं, पेरिस क्लब के दूसरे जो है वो आपको देते हैं, और पेरिस क्लब जो है या बाकी अदारे जो इंटरनेशनल बैंकिंग उस वक्त तक आपको कर्जा नहीं देंगे जब तक IMF जो है वो आपका प्रोग्राम साइन नहीं करता। यानी इस मुल्क के अंदर पहले जो लोग 2 लाख के करीब हर बंदा मकरूज है, उस बंदे को मजीद मकरूज करने के लिए गवर्नमेंट लाई जा रही है। हम दाल रोटी खा सकते हैं, हम भूखे रह सकते हैं, मेरा कर्ज इंटरनेशनल कर्जे से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के अंदर 92% बल्कि 93% लोग हैं जो बैंक की शक्ल नहीं देखते, जिनको इसका अंदाजा ही नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज कहां जाता है और डॉलर का रेट कहां जाता है, ऊपर जाता है नीचे। पाकिस्तान का अक्सरियती अवाम जो है वो एक हलाल इकॉनमी में जिंदगी गुजार, 93% के करीब इतने से लोग हैं वो बैंक के अंदर जाते हैं, जिनके ऊपर इस पूरे माशी सूरत हाल का असर होता है। ये जो पैसा लिया जाता है ये उन लोगों के लिए जिनके जहाज उड़ते हैं, जो बड़ी बड़ी पजारों में और गाड़ियों में सफ़र करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट से चीज़ें मंगवाते हैं, जो अपने तायुश के लिए, जिंदगियां गुजारने के लिए बेहतरीन किस्म की बहुत जिसे कहते हैं ब्रांडेड चीज़ें यहां पर रखते हैं, उनके लिए मसला है। हम तो देसी घी उगाना, मेरे आम आदमी को पाम ऑयल की ज़रूरत नहीं है मलेशिया से मंगवाने की, वो तो घर में देसी घी उगा के बना के उससे ज़िंदगी गुजारता है। उसे किसी किस्म की चीनी मंगाने की ज़रूरत नहीं, अपने गन्ने से उससे ज़िंदगी गुजार लेता है। उसका मोची उसको जूते बना देता है, उससे मोचियानी के जूते की ज़रूरत नहीं है। उसका जुलाहा जो है उसको उसी गंदम के टोपे के लिए और जब टोपे के लिए वो दे देता है। ये है सूरत हाल। अब इस सूरत हाल के अंदर अब खुद सोचें कि इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ उन 7% लोगों के लिए हम कर्जा लेते हैं, उन 7% लोगों को हम उसकी इकॉनमी बेहतर बनाते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें नाइकी के लिए जुराबें बनाते हैं, उसमें YSL के लिए और शर्ट्स बनाते हैं, पोलो के लिए शर्टें बनाते हैं, और वो पाकिस्तान के गरीब मजदूर का वो खून पसीना जो है वो वहाँ बेच के वहाँ से डॉलर लेते हैं और बाहर जाके कोई कीनिया में फैक्ट्री लगा लेता है, कोई किसी और जगह। इस फैक्ट्री के लिए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लाई जा रही है। इसलिए आइंदा आने वाला जो सिनेरियो है ये खासा तल्ख है। मैं गुज़श्ता दिनों अनवर मकसूद साहब के पास उनसे मिलने गया हाज़िरी के लिए, बड़ी तफसील उनसे बात, इंतहाई मायूस थे और मायूसी के आलम में कहने लगे कि मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि इमरान खान जितना पॉपुलर है इसको शायद मज़ीद आगे कुछ अरसे के लिए न छोड़े। और उन्होंने कहा मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा सा फौजी दे दे और अच्छा सा मौलवी दे दे ताकि हम ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसा नहीं होगा। अनवर मकसूद साहब, मेरे अल्लाह का वादा है और वो ज़रूर पूरा होगा, और इसलिए पूरा होगा कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की कौम ने अल्लाह को बता दिया है, पुकार कर बता दिया है कि अल्लाह हम इन लोगों से तंग आ चुके हैं। अल्लाह ये लोग जालिम थे, इन लोगों ने 75 साल हमें मकरूज किया,
हमें लूटा और हमें लूट मार कर हमने दुनिया के अंदर अपनी जायदादें बनाई, और आज ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक खुल खेलने के लिए दोबारा आ रहे हैं। हमें पता है कि हमें किस तरीके से सिक्योरिटी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया, और कभी हमें हमारी लाशें जो हैं वो 1950 से लेके कम्युनिज्म के खिलाफ जंग में गिराई गई, और कभी हमें वॉर ऑन टेरर में हमारी लाशें गिराई गई, और हमें भूखा रखकर हमारे ऊपर इस तरह की सूरतें मुसल्लत की गई। हम इनसे निजात चाहते हैं। आप एक पॉपुलर लीडर को रोक सकते हैं, लेकिन आप एक पॉपुलर किस्म की इस कौम को नहीं रोक सकते। ये कौम फैसला कर चुकी हुई है कि हमने ये खलीस, गंदा और घटिया मलबूस उतार के फेंकना है। हम ये मलबूस नहीं पहनना चाहते। ये मलबूस आपने बुद्ध तो हमें पहनाए रखा, ये मलबूस अपने 70वें बंगालियों को पहनाने की कोशिश की, उन्होंने उतार कर फेंक दिया। हम ये मलबूस अब नहीं पहनना चाहते, और इस मलबूस को ना पहनने की वजह से अल्लाह ताला हम पर यकीनन रहम करेगा, बरकतें नाज़िल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत मैंने आपके सामने पेश की थी, दोबारा दोहराता हूँ कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता। कौम फरमाया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा मुस्लिम नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा। हम कुछ भी हों, अल्लाह का तकदीर का फैसला है कि जब कोई कौम बदलना चाहती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला यकीनन बदलता है। हालात बदलना मेरे अल्लाह के इख्तियार के है। ये सारी तदबीरें, ये सब कुछ मेरा अल्लाह तबाह बर्बाद कर देगा। अनवर मकसूद साहब, आपसे मुअद्दबाना एक दफ़ा फिर इख्तिलाफ कि मायूसी की बात ही नहीं। मैं तो बहुत बहुत पुरुम्मीद हूँ, इसलिए पुरुम्मीद हूँ कि मैंने अपनी 68 साल ज़िंदगी के अंदर अपनी कौम को इस तरह से अल्लाह के सामने ये बताते हुए नहीं देखा कि हम नफ़रत करते हैं उन सब लोगों से जिन्होंने 75 साल हम पर मईशत के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, इस और मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ बरादरी और ज़ाती ज़िंदगी और उसके साथ साथ लोगों को मुख्तलिफ तरगीबात के नाम पर हमें लूटे रखा। हम लूट मार से दूर होना चाहते हैं, हम लूट मार से निजात हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान IMF को ख़त लिखे या ना लिखे, पाकिस्तान की कौम ने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि हम अब इस IMF के प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे।